Hello. First of all, the risk warning. Your invested capital might be at risk. Don't trade with money which you cannot afford to lose it. This video is not an investment advice. Okay? तो आज का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है. अब तक हमने स्टडी किया है कंसिस्टेंट प्रॉफिट विच इज अवर फर्स्ट चैप्टर. देन सेकंड इज कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड द थर्ड वन इज चार्ट पैटर्न्स. सो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. सो ओके देखो, अब तक हमने स्टडी किया था कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स. ओके, उसमें अगर कहीं पे डाउट आता है तो आप मैसेज में या फिर टेलीग्राम में पूछ सकते हो. आपको वो चीजें जो मैंने सिखाई है वो आपको सेल्फ स्टडी करनी है. जब तक आप खुद नहीं सीखोगे, खुद स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते. ओके, सो आप लोग डेली आपको सीखना है, उसमें सीखना, डेली ग्राफ स्टडी करना है. और उसमें अगर ये पैटर्न्स दिखाई देती है तो आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी है और कैसे ट्रेड लेनी है, वो सब चीजें आपको खुद ब खुद समझनी है. अगर कहीं पे पता नहीं चलता तो आप मैसेज भी कर सकते हो या फिर पूछ भी सकते हो. Okay, this is our second chapter which is candlestick mathematics. Sorry, candlestick patterns. Okay, तो ये क्या है? तो जैसा कि आप शतरंज में देखते हो, आपको सारी चीजें पता चलती है कि दिस इज हाथी है, ये घोड़ा है, ये कैमल है, ये वजीर है, ये क्वीन है और ये किंग है और ये प्यादा है. ओके, नाउ कैंडलस्टिक जो हमने पढ़ी थी कैंडलस्टिक पैटर्न सेकंड चैप्टर, उसमें वही चीज है कि आपको सारी कैंडल्स के बारे में पता चला. ओके, ये दिस इज अ शूटिंग स्टार, दिस इज अ हैमर, दिस इज अ इन्वर्टेड हैमर, दिस इज अ इवनिंग स्टार. तो वो सारी आपको कैंडलस्टिक पता चलती है. तो दिस इज अवर जो शतरंज में जो प्यादे और ये सारी चीजें होती है, इससे आपको पता चलता है कि ओके ये सारी चीजें ये है. ओके, नाउ हमने जो थर्ड चैप्टर पढ़ा था वो था चार्ट पैटर्न्स. चार्ट पैटर्न से आपको पता चला कि ओके अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड ऐसा है तो ये पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रही है तो ये वाली ट्रेड लेनी है. ओके, तो जब तक आप शतरंज में सारे प्यादे और ये सब समझ लेते हो, उसके बाद वो उनकी चाल कैसी है, जैसे हाथी क्रॉस में चलता है, प्लस साइन में चलता है, कैमल क्रॉस में चलता है, घोड़ा 2.5 कदम चलता है. ठीक है, तो ये कैसे चलता है, उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वो हमने पढ़ा चार्ट पैटर्न्स में. नाउ हमें ये सारी चीजें पता चल गई, लेकिन आप शतरंज खेलते हो तो सामने कोई इंसान ही तो बैठा है. तो आप मार्केट में भी सामने, आपके सामने कोई ना कोई ट्रेड ले रहा है, आप बाय कर रहे हो तो वहीं उसी जगह पे कोई सेल भी कर रहा है. तो आपको वहां पे क्या सोचना है? आपको ये पता चल गया कि घोड़ा ये है और वो 2.5 कदम चलता है, लेकिन आपको वो चाल कब चलनी है वो कैसे पता चलेगा? दैट्स व्हाई वो थर्ड चैप्टर इज सो इम्पोर्टेंट एंड विच इज ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट. आपको लास्ट तक प्रॉफिट गेन करना है कंसिस्टेंटली. सो आपको ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैट. सो हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो नाउ आवर फर्स्ट क्लोज इज कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स. नाउ व्हाट इज कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स, इससे डरने की जरूरत नहीं है. 11th-12th जैसा मैथ्स नहीं है, अच्छा खासा मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है. ओके, सिर्फ एडिशन ही करना है. नाउ देखो कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स क्या है. तो कई बार ग्राफ में आप कैंडल्स देखते हो, ठीक है, और वहां पे 2 कैंडल या 3 कैंडल, हम लोग जनरली 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं, फिर 5 मिनट का रखते हैं. तो जनरली 1 मिनट की जो 5 कैंडल्स है उनका समेशन करोगे आप, उनका एडिशन करोगे तो 5 मिनट की एक कैंडल मिलती है आपको. ठीक है, तो वो 5 मिनट में अगर सिंपल नॉर्मल ग्राफ में देखोगे तो उसका टाइम फ्रेम कम किया तो 1 मिनट में वहां पे क्या चल रहा था मार्केट में, वो आप आसानी से देख पाओगे कि वहां पे कौन सी पैटर्न बनी थी. ठीक है, वहां पे डबल बॉटम बना था, डबल टॉप बना था. तो आप हायर टाइम फ्रेम में से जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में आते हो तो आपको उस दौरान क्या मार्केट में हुआ है उसके बारे में इन डेप्थ जान पाओगे आप. ओके, यहाँ ये सारी चीजें हुई थी. नाउ हम स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स. तो देखो यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है. तो इन दोनों का समेशन करेंगे तो इसका हाफ पोर्शन जो बुलिश कैंडल है, यहाँ सिमिलर उसका हाफ पोर्शन यहाँ से निकाल दूं मैं, दोनों का एडिशन करोगे तो क्या होगा? दिस इज अ +1, दिस इज अ -1. ये दोनों का एडिशन करोगे तो नीचे का पोर्शन इतना बचेगा, बियरिश पोर्शन. ठीक है, ऊपर के पोर्शन में वीक मिलेगी. तो उनका एडिशन करोगे तो हमें ये हैमर मिलती है, इन्वर्टेड हैमर, बियरिश इन्वर्टेड हैमर मिलती है. सिमिलर हम बुलिश कैंडल और ये बियरिश कैंडल का एडिशन करते हैं. ये जो ग्रीन है, इतना पोर्शन ग्रीन हाफ ले लो जितना ये बियरिश पोर्शन है, अगर सिमिलर दोनों हम ऐड करते हैं तो वहां पे 2 वीक बन जाएगी. और जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमारा बुलिश कैंडल बनेगा. तो दिस इज इन्वर्टेड बुलिश हैमर. सिमिलर हम ये चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये पिन बार बनती है. अगर सेम कैंडल कहीं पे परफॉर्म हो रही है
सपोज ये 1 मिनट में ऊपर जा रही है, सिमिलर दूसरी मिनट में नीचे आ रही है, तो हम जब 2 मिनट का चार्ट देखेंगे तो वहां पे ये डोजी परफॉर्म होगी इस वाली, ठीक है। सिमिलर कंडीशन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे एक बुलिश इन्वर्टेड हैमर है, सिमिलर बियरिश इन्वर्टेड हैमर है। सपोज ये 5 मिनट में ये परफॉर्म हो रहा है, दोनों पास पास में ही है, तो आप 10 मिनट्स में देखने जाओगे तो आपको ग्रेवस्टोन डोजी दिखाई देगी 10 मिनट्स में, ठीक है। सो हायर टाइम फ्रेम में से लोअर टाइम फ्रेम में आओगे तो वहां पे कैंडल्स का परफॉर्म क्या था, वो आपको कैंडल ने क्या परफॉर्म किया था उस वक्त, वो आप आसानी से देख पाओगे। नाउ देखो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे आप जैने जितनी भी आपको रिवर्सल पैटर्न बताई है, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, ये सब चार ही चीजें आप मर्जअप करोगे तो आपको वहां पे शूटिंग स्टार या फिर हैमर या फिर पिन बार ही मिलेगी। आप सारी कैंडल्स का समेशन करोगे जब रिवर्सल पैटर्न में तो आपको ये 3 कैंडल ही मिलेंगी। ओके, तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ऐसी होती है, लास्ट कैंडल को पूरा एंगल्फ कर ले। तो अगर मैं एक कैंडल एंगल्फिंग करता हूं तो इन दोनों का समेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, तो हाफ ऑफ द कैंडल सेम, तो हमें हैमर मिलेगी, इतना पोर्शन ऊपर का बचता है तो ये हैमर मिलेगी, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग किस में कन्वर्ट हो गई, हैमर में कन्वर्ट हो गई। सिमिलर बियरिश एंगल्फिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको मार्केट में क्या क्या चीजें देखनी है, अब चार्ट पैटर्न्स भी देखनी है, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी भी देखनी है, और जैसे आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हो तो बार बार 5 मिनट्स में जाओगे, फिर 10 मिनट्स में जाओगे। अगर 10 मिनट्स में ट्रेड ले रहे हो तो आपको कैंडल स्टिक समेशन करके डायरेक्टली एक आइडिया होना चाहिए कि ओके यहाँ ये परफॉर्म हो रहा है। आपको देख के ही पता चलना चाहिए, माइंड में आपको कैलकुलेशन कर लेना है ओके इस वाली चीज पे ये वाला पोर्शन बना था। आप जैसे ही आप ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे चार्ट में, आप समेशन कर एडिशन करते जाओगे कैंडल स्टिक का, तो आपको पता चलेगा कि ओके यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे डोजी परफॉर्म हुई थी। 3 कैंडल का आप समेशन करोगे या फिर 2 कैंडल का समेशन करोगे तो आपको आसानी से पता चलेगा कि ओके यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ था। तो मैं आगे भी ये चीजें आपको बताता हूँ। ओके, दिस इज अ कैंडल स्टिक मैथमेटिक्स। नाउ मैं आपको इन डेप्थ बताता हूँ। सपोज ये टाइम फ्रेम है 1 मिनट का, तो 1 मिनट में कहीं पे ऐसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ऐसा अगर फॉर्म हो रहा है 1 मिनट में, तो मैं इसका अगर 5 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम में देखूँ तो वहां पे एक पिन बार फॉर्म हो रही है। ओके, इसके पीछे का क्या है, तो देखो ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये दो कैंडल में सम करूंगा, एडिशन करूंगा तो मुझे एक बेयरिश कैंडल मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे एक बियरिश कैंडल मिली, सिमिलर हाइट पे मुझे बियरिश कैंडल मिलती है, बुलिश कैंडल मिलती है, तो दोनों का समेशन करेंगे तो ये थोड़ी अपर वीक मिलती है और नीचे एक लोअर शेडो मिलता है। तो ये लोअर शेडो यहाँ तक आ रहा है। नाउ ये तीनों कैंडल सम अप किया तो मुझे एक डोजी मिली, ठीक है। उसके बाद डोजी के बाद जब ये दोनों कैंडल ऐड करते हैं तो ये कैंडल और ये कैंडल ये दोनों ऐड किया तो ये बॉडी मुझे बॉडी मिली, बियरिश बॉडी मिली, और जो अपर वीक थी वो सेम एज इट इज रही। सो नाउ अगर ये 5 मिनट्स का मैं सम अप करता हूँ, एडिशन करता हूँ, तो मुझे टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक पिन बार मिलती है। तो आपको कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स क्या है वो मैंने आपको बताया, एडिशन कैसे करना है, और ये आपको टाइम नहीं मिलेगा एडिशन करने के लिए, आपको ट्रेड प्लेस करनी है, आपको माइंड में ही एडिशन करना होगा। तो ये कैसे आपको प्रैक्टिस कब होगी, जब आप डेली डे बाय डे चार्ट पैटर्न्स देखते जाओगे, ग्राफ में स्टडी करते जाओगे, तो आप ऑटोमेटिक ये सारी चीजें कर पाओगे। ओके, so first is difference between the opening price of first candle and the closing price of the last candle forms the real body of the calculated candle. ओके, इसका मीनिंग क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग प्राइस ये वाली थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, ओपनिंग प्राइस दिस वन, तो पहले कैंडल की ओपनिंग प्राइस एंड द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द लास्ट कैंडल, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द लास्ट कैंडल, फॉर्म्स द रियल बॉडी ऑफ द कैलकुलेटेड कैंडल। इसने ये जो रियल बॉडी कैलकुलेट की बियरिश कैंडल थी उसकी रियल बॉडी इतनी ही है। तो द ओपनिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट कैंडल एंड द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द लास्ट कैंडल which forms the body of the calculated candle. Okay, now the higher high of all calculated candles forms the upper shadow or upper wick. Okay, तो यहाँ पे देखो ये 5 मिनट की कैंडल्स थी, इनका हायर हाई कौन सा है, तो दिस इज हायर हाई, ये जो अपर वीक है तो ये कैंडल यहाँ तक गई थी, ठीक है। एंड लोअर लो कौन सा है, तो दिस इज अ लोअर लो ऑफ द 1 मिनट कैंडल, जो 5 कैंडल बने इनका लोअर लो ये है और ये हायर हाई है। तो ये हायर हाई और लोअर लो विच इज एक्ट एज अ अपर शेडो, यहाँ पे अपर शेडो बनाया, और दिस वन इज अ लोअर शेडो। ओके, तो लोअर लो ऑफ ऑल कैलकुलेटेड फॉर्म्स द लोअर शेडो ऑफ द कैलकुलेटेड कैंडल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज all multi-bar candlestick reversal pattern can be reduced through candlestick math to a pin bar.
अगर मार्केट कहीं पे अप ट्रेंड में जा रही है या फिर डाउन ट्रेंड में जा रही है, अगर वहां पे कोई रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होती है मार्केट में, तो आप उसका कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स वहां पे अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे और कोई नहीं बट पिन बार फॉर्म हो रही है। किसी भी मार्केट में कहीं पे भी आप ये चीज आप खुद पर्सनली आप केस स्टडी कर सकते हो। आज कोई भी ग्राफ खोलिए, वहां पे कोई मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो वहां पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, और वहां से एक अगर आपको फेक ब्रेकआउट जैसी कोई चीज मिलती है या फिर वहां से कोई रिवर्सल पैटर्न मिलती है, चाहे वो डबल बॉटम हो, डबल टॉप हो, एम पैटर्न हो या फिर हेड एंड शोल्डर हो, कोई भी पैटर्न हो, वहां कोई रिवर्सल पैटर्न आपको मिलती है, तो आप अगर उसका कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पिन बार फॉर्म हो रही है। तो देखो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, तो दिस इज अवर रेजिस्टेंस एरिया, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला, ठीक है। यहाँ पे एक डोजी भी मिली थी विच इज अ साइन ऑफ अ फेक ब्रेकआउट। उसके बाद अगर ये 3 कैंडल का मैं समेशन करता हूं जो बाहर जाके आई है, दिस विच इज रिवर्सल कैंडल, रिवर्सल कैंडल मैं बोल सकता हूँ, दिस 3 आर द रिवर्सल कैंडल, दिस इज पैटर्न ऑफ रिवर्सल कैंडल, ठीक है। बिकॉज ओके नाउ, तो इन तीनों का मैं अगर समेशन करता हूँ, दिस इज हायर हाई, ओके, दिस इज हायर हाई पॉइंट, इन दोनों का समेशन किया तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, बुलिश पिन बार फॉर्म होगी, ठीक है। इन दोनों कैंडल का, पहली 2 कैंडल का समेशन करता हूँ तो बुलिश पिन बार फॉर्म होती है, अगेन मैं इसके साथ बियरिश कैंडल को ऐड करता हूँ, देन आई गेट बियरिश पिन बार जिसकी लोअर वीक ये है और हायर वीक ये है, ठीक है। तो ऑल मल्टी बार कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न कैन बी रिड्यूस थ्रू अ कैंडलस्टिक मैथ टू अ पिन बार। लास्ट में आपको पिन बार ही मिलेगा किसी भी रिवर्सल पैटर्न में, ओके। सो नेक्स्ट इज the calculation of the resulting real body of such candlestick can give a hint of the power of that reversal or a calculation candlestick pattern। आप अगर कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चलेगा कि उसकी वीक की साइज कितनी है, अपर वीक की साइज कितनी है, लोअर शेडो की साइज कितनी है। उससे आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट में प्रेशर कितना है, बायर्स का ज्यादा प्रेशर है, सेलर्स का ज्यादा प्रेशर है, तो आपको एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट से पता चलेगा कि नाउ द व्हाट इज द नेक्स्ट हैपेंस इन द मार्केट, आगे क्या होने वाला है वो आप प्रेशर से भी पता कर सकते हो, थोड़ा आइडिया मिल जाता है। ये सारी चीजें 20% 20% 20% सारी समअप करके आपको ट्रेड लेनी है, ओके। The number of candles and the ratio of wick concerning the real body can give a hint of the market pressure। यहाँ पे जो बियरिश पिन बार बनी तो उसकी बॉडी मैंने देखी, उसका वीक मुझे मिल गया और ये लोअर वीक मिल गया, तो इन सारी चीजों से मुझे क्या पता चलेगा कि नाउ द प्रेशर कितना है मार्केट में, ठीक है। नाउ दिस वीक इज हाई, तो आई नो दैट नाउ द डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर ज्यादा मिल रहा है, सेलर्स का कंट्रोल, अब सेलर्स मार्केट में एंटर होने वाले हैं इन अ नेक्स्ट वेरी फ्यू सेकंड्स और अ फ्यू मिनट्स। नाउ द लास्ट पॉइंट इज एन बार, एन यानी आप इसे यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हो, सपोज 2 बार यानी जो 2 बार है, मींस दिस इज द फर्स्ट बुलिश कैंडल देन सेकंड बुलिश, ओके। एन बार यानी सपोज 3 कैंडल आप ले रहे हो तो 3 बोल सकते हो। तो एन बार कैंडलस्टिक पैटर्न नीड्स मोस्टली एन बार फॉर द ट्रेंड टू अनफोल्ड। सपोज आप मान रहे हो कि यहाँ पे 1-1 मिनट्स की टाइम फ्रेम में चल रही है, ठीक है, तो 1-1 मिनट आप देखने वाले हो, तो 5 मिनट्स में चल रही है और यहाँ पे कोई फेक ब्रेकआउट हो रहा है, तो नेक्स्ट जो अनफोल्ड होगा फेक ब्रेकआउट अनफोल्ड भी सिमिलर 5 मिनट्स के बाद ही होने वाला है। ऑल्सो इफ देर इज अप्लाइड कैंडलस्टिक मैथ, अगर आप वहां पे कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स अप्लाई करते हो, दैट मीन्स इफ द रिजल्ट ऑफ एन बार रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है, वहां पे रिवर्सल पैटर्न बनी, सपोज वो 5 बार की रिवर्सल पैटर्न थी, डबल टॉप बनाया था और 5 बार थे वहां पे, मान लो, ठीक है। तो नाउ दैट पैटर्न इज पिन बार, द ट्रेंड फॉलोइंग दैट पिन बार नीड्स एन कैंडल्स टू अनफोल्ड, तो वो डबल टॉप को अनफोल्ड करने के लिए जो ब्रेकआउट होने वाला है वो भी सिमिलर 5 कैंडल का होगा, ठीक है। So that is the most important point. The N bar candlestick patterns needs mostly N bar for the trend to unfold. Also, if there is a applied candlestick match, that means if the results of N bar reversal or continuation pattern is a pin bar, वहां पे आपको पिन बार मिल रही है और पिन बार ही मिलेंगी, लास्ट रिवर्सल पैटर्न में पिन बार ही मिलती है जनरली। The trend following that pin bar needs N candles to unfold. So now our next clause is how to distinguish rejection from a market move in the right direction। मार्केट में रिजेक्शन आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगा, लेकिन आपको कौन सा रिजेक्शन ध्यान रखना है, ठीक है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ।
रिजेक्शन मार्केट में बहुत 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 जगह मिलता है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, या फिर वहां पे बॉलिंगर बैंड है, या फिर ईएमए है, या फिर फिबोनाची का कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो आपको ये सारी चीजें मार्केट में देखनी है, और रिजेक्शन को ध्यान रखना है कि कहाँ से रिजेक्शन मिला है। यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड में आ रही थी, यहाँ पे पहली साइन ये वाली दिखाई दी कि यहाँ पे एक अच्छी खासी मुझे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिली। नाउ अभी अभी आपने क्या पढ़ा, कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स। तो आप ये सेकंड जो बना है इसको आप देख सकते हो, जो ऊपर का दो कैंडल है, जो स्मॉल बुलिश कैंडल और स्मॉल बियरिश कैंडल, इन दोनों का समेशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डोजी। ठीक है, आफ्टर डोजी यू कैन से नाउ दिस इज एन इवनिंग स्टार, बिकॉज दिस कैंडल इज ऑल्सो अ लार्ज which is also a bearish engulfing, because अगर we applied the candlestick mathematics in this, यहाँ पे डोजी फॉर्म हुई तो एक दो और ये तीन कैंडल में हम अगर अप्लाई करते हैं तो हमें सिंपली यहाँ पे बियरिश हैमर मिलेगी। ठीक है, 1 2 3 4 ये चार कैंडल पे हम अगर कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं तो वहां पे हमें एक हैमर मिलेगी, विच इज साइन ऑफ रिवर्सल कैंडल, बियरिश हैमर। तो यहाँ पे पहली क्या मिली, बुलिश एंगल्फिंग। फिर से यहाँ पे एक इवनिंग स्टार मिला, इसको भी हमने कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स किया तो हमें इन्वर्टेड हैमर मिली। नाउ द नेक्स्ट वन इज also there is a evening star। तो आफ्टर दिस थ्री साइन ऑफ रिवर्सल पैटर्न, यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक रिजेक्शन मिलता है एग्जैक्टली ऑन द रेजिस्टेंस लेवल। दिस इज अ परफेक्ट रिजेक्शन टू एंटर इनटू अ सेल ट्रेड टू गेट अ प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। सो मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड आपके फेवर में होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कहीं पे रिजेक्शन मिल रहा है तो ही आपको वैलिड रिजेक्शन मानना है। ठीक है, बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बगैर अगर कहीं पे रिजेक्शन मिल रहा है तो आपको वहां पे रिजेक्शन को ऐसे एज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखना है। ठीक है, वो रिजेक्शन ऐसे ही आया है। नाउ कैंडलस्टिक पैटर्न विच कंफर्म्स योर एक्सपेक्टेशन, तो दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन पैटर्न, बिकॉज आफ्टर थ्री बियरिश मूवमेंट वी कैन से नाउ यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो मैं एंटर करूंगा मार्केट में। नाउ इसके पीछे की क्या क्या वजह है, तो रिजेक्शन हैज टू एक्सपेक्ट ओनली ऑन अ मेजर की लेवल। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिजेक्शन अगर ईएमए पे मिल रहा है, बॉलिंगर बैंड पे मिल रहा है, ट्रेंड लाइंस पे मिल रहा है, फिबोनाची पे मिल रहा है, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मिल रहा है तो ही आपको वैलिड रिजेक्शन मानना है। Price has to touch the specific key levels, otherwise it is not a valid rejection। Suppose पिछले वाले चार्ट में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे अगर कहीं पे ओके देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक दो तीन रिजेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है, तो ये वाले रिजेक्शन आपको नहीं देखने हैं, आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखो 1 2 3 तीन टाइम टच हुआ था ग्राफ में प्राइस का, तो आपको वही चीजें देखनी है जहां पे प्राइस ज्यादा टच हुआ हो प्राइस का। ठीक है, वही चीजें आपको देखनी है, एक या दो बार पे आपको भरोसा नहीं करना है। दैट दिस आर नॉट गुड रिजेक्शंस। यहाँ पे जो रिजेक्शन मिला वो अच्छा खासा रिजेक्शन था, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 रिवर्सल पैटर्न भी हमें मिली थी मार्केट में से, और नाउ यहाँ पे हमें ये पैटर्न देख के हम बोल सकते हैं कि नाउ द सेलर्स आर एंटर फ्रॉम दिस रिजेक्शन। ओके, price has touched the specific key levels, otherwise it is not a valid rejection। Okay, now rejection makes only a small part of the trading setup। ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन दिखाई दिया सपोर्ट रेजिस्टेंस पे और आप कूद गए बाय और सेल की एंट्री लेने में। वहां पे आपको ये सारी चीजें भी देखनी है कि फर्दर 20% की लेवल होनी चाहिए अच्छी खासी, अनदर 20% कैंडलस्टिक पैटर्न्स होनी चाहिए, और द लास्ट रिमेनिंग 20% वहां पे चार्ट पैटर्न अच्छी बननी चाहिए। तो आफ्टर दिस 80% we enter into the trade। okay, इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन मार्केट, यानी कि स्टीप स्लोप हो, यानी कि 60 डिग्री से भी ज्यादा का स्लोप है, वो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है, शुड बी ऑलवेज एक्सपेक्टेड अ रिजेक्शन इन अ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, जितने भी मैंने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आपको बताए, ठीक है, 60 डिग्री से ज्यादा का स्लोप है तो आपको ट्रेंड के कंटिन्यू ही चलना है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आपको वहां पे स्ट्रॉन्ग के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी है, आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के साथ साथ ही ट्रेड लेनी है। ओके, इन अ वीक और हेल्दी ट्रेंडिंग मार्केट शुड बी एक्सपेक्टेड रिवर्सल अगेंस्ट द ट्रेंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। जो रिवर्सल सेटअप बनता है आपको उसके अगेंस्ट ट्रेंड लेनी है, अगर हेल्दी मार्केट है तो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मार्केट है तो क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट है तो ट्रेंड के कंटिन्यू ट्रेड लेनी है, अगर हेल्दी मार्केट है तो वहां पे आप रिजेक्शन मिल रहा है तो रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो।
A rejection is a fast and a sharp movement of the price which demonstrate almost the entry of buyers or sellers in the market. रिजेक्शन अगर आप देखोगे कहीं पे चार्ट में तो इट इज अ शार्प मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्ट में, अगर ये चार्ट में अगर लाइव में आपको दिखा पाता, दिस इज अ चार्ट ऑफ 15 मिनट का चार्ट है, लेकिन ये जो रिजेक्शन आया है इस वाले पॉइंट में, तो आप अगर फिर से 5 मिनट के चार्ट में जाओगे इस वाले पोर्शन में, तो आपको दिखाई देगा कि वहां से बहुत स्पीड में रिजेक्शन आया था। पैटर्न ही ऐसी फॉर्म हुई थी कि स्पीड में रिजेक्शन भी आया था बिकॉज ऑफ दिस 3 टचेस ऑफ द रिवर्सल कैंडल। यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग, इसका अगर समेशन किया कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स किया तो यहाँ पे भी आपको एक हैमर मिलेगी, इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पे इवनिंग स्टार ऑलरेडी फॉर्म हुआ, तो आफ्टर दिस 3 रिवर्सल आपको यहाँ पे सेलर्स इमीडिएटली एंटर होंगे मार्केट में, और आप यहाँ से देख सकते हो वो इमीडिएटली मार्केट को डाउन लेके भी गए हैं। दिस 4 कैंडल्स विच आर परफेक्ट मारूबोजू कैंडल्स, बिकॉज नो अपर वीक नो लोअर वीक, नो बाइंग प्रेशर मिल ही नहीं रहा है, only selling pressure for a 4 candlestick which is almost 15 minute 15 minute 15 minute 15 minute, 1 घंटे तक पूरा डाउनवर्ड प्रेशर मिला है यहाँ पे। सो दैट इज द पावर ऑफ अ कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स, वो आपको पता चल गया। नाउ रिजेक्शन का भी ये पावर है, तो आपको ये सारी चीजें सम अप करनी है मार्केट में। दैट्स व्हाई द ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गुड ट्रेडिंग सेटअप्स कंसिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर ट्रेंड्स इन योर फेवर। मेजर ट्रेंड आपके हिसाब से, मेजर ट्रेंड आपके फेवर में होना चाहिए बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। माइनर ट्रेंड विच इज अ करेक्टिव इंपल्सिव, विच इज अ करेक्टिव करेक्शन होता है वहां माइनर में, ठीक है। बाकी वो ट्रेंड के साथ साथ ही अगर प्राइस चलती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन विच प्राइस रिएक्ट्स इन फॉर्म ऑफ रिजेक्शन। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होना चाहिए कि वहां पे रिजेक्शन मिले, और आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी वहां पे कंफर्म हो कि आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, चाहे वो कंटिन्यूएशन में हो या रिवर्सल में हो। तो ये गुड ट्रेडिंग सेटअप के एक आपका होना चाहिए कि ये ऐसा सेटअप होगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा। तो ये सारी चीजें अगर आपके फेवर में है तभी आपको ट्रेड करनी है। ओके, नाउ our next clause is how to spot weak support and resistance and strong support and resistance in the right way। आपको कैसे पता चलेगा कि ओके दिस इज अ वीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है दिस, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो आप फाइंड कैसे करोगे? तो देखो ये दिस इज अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ये वाला पोर्शन पे अगर कहीं पे रेजिस्टेंस था तो ये प्राइस ने ब्रेक किया, यहाँ पे उसने फिर से सपोर्ट लिया और फिर से प्राइस ऊपर गई, इस वाले पॉइंट को फिर से उसने ब्रेक किया, वहां पे सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस ऊपर गई। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, और आप बोल सकते हो कि ये 60 डिग्री से भी ज्यादा का है, ठीक है। सिमिलर टू दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, इस वाले पॉइंट को प्राइस ने ब्रेक किया, वहां पे अगेन प्राइस ने रेजिस्टेंस मिला, सपोर्ट को ब्रेक किया, नाउ दिस इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, फिर से प्राइस डाउन गई, फिर से इस वाले सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर से एज अ रेजिस्टेंस काम किया उस लाइन ने, नाउ प्राइस अगेन नीचे गई। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। नाउ दिस इज अ कंसोलिडेशन एरिया, जहां पे ना बायर्स तय कर पा रहे हैं ना सेलर्स तय कर पा रहे हैं कि प्राइस कहां पे जाएगी, और आपको इस वाले पोर्शन में ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो आपको फाइंड कैसे करना है कि व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसएनआर और स्ट्रॉन्ग वीक एसएनआर? तो देखो अभी एक बाकी है, दिस इज अ हेल्दी मार्केट। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तो वहां से प्राइस ने उसको ब्रेक नहीं किया, प्राइस वहां से डाउन आई, अगेन प्राइस ने नेक्स्ट वाली बुलिश कैंडल ने उसको ब्रेक किया, नाउ इट विच इज एक्ट एज अ सपोर्ट, ठीक है। पहली बार में वो तोड़ नहीं पाई। दिस इज अ हेल्दी मार्केट विच इज इन द रेंज ऑफ 30 to 45 डिग्री में आपको चार्ट मिलेगा। नाउ अगेन दिस इज अ डाउनवर्ड, सिमिलर कंडीशंस, डाउन में गई, पहली बार में तोड़ नहीं पाई, पहली बार में एक पुल बैक मिला, अगेन नेक्स्ट बार उसने तोड़ दिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऑन हेल्दी ट्रेंडिंग मार्केट प्राइस विल मोस्टली रिवर्स फ्रॉम एसएनआर। अगर हेल्दी ट्रेंड है तो वहां प्राइस आप जनरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिवर्स होगी इन मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके, चाहे वो ईएमए हो, फिबोनाची हो, ट्रेंड लाइन हो या फिर बॉलिंगर बैंड हो। On strong trending market, price will mostly break through the support and resistance। अगर strong trend आ रहा है तो वो mostly वो लेवल ब्रेक करेगा ही करेगा। अगर उसने बहुत सारे लेवल ब्रेक किए हुए हैं पहले, तो आपको बिल्कुल ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि वो रुकने वाला नहीं है, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेस गाड़ी है, वो रुकने वाली नहीं है। जनरली लोकल ट्रेंड में या फिर हेल्दी ट्रेंड में ही वो रिवर्स होता है।
नाउ आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, कंसोलिडेशन और रेंजिंग मार्केट shows that trend is pushing against strong SNR which can break at any moment। आपको सिर्फ वेट करना है, अगर किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है तो आपको वहां पे ट्रेड लेनी है। कंसोलिडेशन और रेंजिंग मार्केट में, रेंजिंग मार्केट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। आज हम अच्छा खासा सीखने वाले हैं हाउ टू सेट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अभी अभी आप नए हो, अभी आप ब्लैंक चार्ट और नेक चार्ट देख के पता नहीं कर पाओगे कि नहीं मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इंडिकेटर इज जस्ट अ इंडिकेटर आपको सिर्फ सपोर्ट करेंगे, आपको ओनली इंडिकेटर पे पूरा आपको डिपेंड नहीं रहना है कि मैं इंडिकेटर पे ही अब ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है। आपको सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही ट्रेडिंग करनी है। नाउ अपट्रेंड इज डिफाइंड बाय मोर ग्रीन कैंडल्स देन रेड कैंडल्स। अगर कहीं पे अपट्रेंड है तो आपको ग्रीन कैंडल्स ज्यादा दिखाई देंगी रेड कैंडल्स से, एंड स्मॉलर रेड कैंडल्स देन ग्रीन कैंडल्स, और जितनी भी ग्रीन कैंडल्स है वो साइज में बड़ी होंगी, दैट इज अवर अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में सिमिलर कंडीशन, सिर्फ रेड कैंडल्स ज्यादा होंगी ग्रीन कैंडल्स से, और जो ग्रीन कैंडल होगी वो हाइट में रेड कैंडल से छोटी होंगी। नाउ कैंडलस्टिक पैटर्न्स बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, वो ट्रेंडिंग हो या रेंजिंग हो। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जितनी भी मैंने आपको सिखाई है वो ट्रेंडिंग में अलग बिहेव करती है और रेंजिंग में अलग बिहेव करती है। सपोज कई लोग कहते हैं सर यहाँ पे इवनिंग स्टार बना फिर भी मार्केट ऊपर चली गई, तो आपने वहां पे देखा नहीं होगा कि वहां पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इवनिंग स्टार फॉर्म हो रही है तो मार्केट वहां से रिवर्स आ सकती है, वो कंटिन्यू भी कर सकती है, वो डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में लेनी है उसके बाद ट्रेड करना है। कई बार होता है कि यहाँ पे शूटिंग स्टार फॉर्म हुई सर, फिर भी हम ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड ली, फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू में चली गई, तो आपने और चीजें वहां पे देखी नहीं, मार्केट कौन सा था वो भी नहीं देखा, ट्रेंडिंग था रेंजिंग था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। द स्ट्रेंथ ऑफ एनी की लेवल इज डिटरमाइंड बाय द ट्रेंड स्ट्रेंथ। मैंने क्या बताया, द स्ट्रेंथ ऑफ एनी की लेवल, किसी भी की लेवल का अगर आप स्ट्रेंथ देखने जाओगे कि वो एज ए कितना परसेंटेज वो वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि वो कंटिन्यू जाएगा या रिवर्स करेगा, तो ट्रेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि वो ट्रेंड कितने डिग्री पे आ रहा है, वो कितनी मूवमेंट से आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। द मार्केट प्रेशर ऑफ द नंबर ऑफ टचेस एंड द चेंज ऑफ पोलैरिटी, उसने उस पॉइंट को कितनी बार टच किया है, सपोज 5 से 6 बार टच किया है और वहां से रिवर्सल पैटर्न मिल रही है आपको अच्छी खासी और नीचे की साइड ब्रेकआउट भी हो चुका है तो आप रिवर्सल ले सकते हो। पर जनरली चांस होता है कि 5 से 6 बार टच किया है तो 7वीं बार वो ऊपर तोड़ के निकलेगा इस बार, ठीक है। और चेंज ऑफ पोलैरिटी मीन सपोर्ट बिकम्स द रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम्स द सपोर्ट, ओके। नाउ हाउ टू ट्रेड विद द मेजर ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड टू गेट द ऑड्स इन योर फेवर। आपको ट्रेड कैसे लेनी है मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड में कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्केट में से हो, तो आप आज मैं आपको बताने वाला हूं आपको इंडिकेटर से कैसे सेट करने हैं जिससे आपको पता चले कि ओके दिस इज एन अप ट्रेंड और दिस इज एन डाउन ट्रेंड। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो ये आप अच्छी तरह से आज सीख लेना। ट्रेडिंग व्यू में भी बताऊंगा और आईक्यू ऑप्शन में भी बताऊंगा, सारी चीजें आज आपको बताऊंगा, और आपको इससे ज्यादा इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ज्यादा यूज करोगे तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ क्या हो रहा है। आपको मैंने जितना सिखाया उतना इनफ है फॉर टू टेक अ ट्रेड इन योर फेवर। आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नाउ देखो अप ट्रेंड में आप कैसे पता कर पाओगे कि मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है, तो जनरली ये जो कलर्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको याद रखने हैं और उस हिसाब से ही आपको सेट करने हैं जिससे कि कोई तकलीफ ना हो मार्केट में। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप स्क्रीनशॉट भेजो तो मुझे भी पता चल जाएगी ओके आप कहाँ गलती आपकी कहाँ पे हुई है, ओके। जो तो 200 ईएमए, ईएमए यानी मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये बस 200 क्या है, तो ये जो 200 कैंडल्स मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में, जितनी भी 200 कैंडल्स है, सपोज 1 मिनट की टाइम फ्रेम है और जो पास्ट में 200 कैंडल्स है उनका अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो उनका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक लाइन बन के आती है, दैट इज अवर ईएमए, ठीक है। तो 200 ईएमए है वो पर्पल कलर का होना चाहिए, जो 100 ईएमए है वो रेड कलर का होना चाहिए, जो 50 ईएमए है वो ऑरेंज कलर का होना चाहिए, और 20 ईएमए, ठीक है, वो येलो कलर का होना चाहिए। और 20 इज द फास्टेस्ट मूविंग एवरेज, जो और 200 है विच इज द स्लोएस्ट मूविंग एवरेज, ओके। तो ये सारी चीजें आपको ऐसा दिखाई देता है कि फर्स्ट लाइन येलो है, उसके नीचे ऑरेंज है, उसके नीचे रेड है और लास्ट वन इज पर्पल, और उसके ऊपर प्राइस है। तो आपको वहां पे डाउन की ट्रेड जनरली नहीं लेनी है, आपको वहां पे अप की ट्रेड लेनी है।
और सिमिलर अगर उसका उल्टा है पूरा, 200 ईएमए ऊपर है यानी पर्पल लाइन ऊपर है, उसके नीचे रेड लाइन है, उसके नीचे 50 ऑरेंज लाइन है 50 ईएमए की, और लास्ट में 20 ईएमए की लाइन है, तो आपको वहां पे डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको ग्राफ में अभी दिखाता हूँ, पहले आप ये चीज देख लीजिए, हाउ टू ट्रेड विद द मेजर ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड टू गेट द ऑड्स इन योर फेवर। अब मैं आपको ग्राफ में भी दिखाता हूँ और उसके साथ साथ भी आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या ड्रॉ करना है और कैसे आप ट्रेडिंग व्यू में या फिर आईक्यू ऑप्शन में या फिर किसी भी मार्केट में, आपका अगर अकाउंट भी है किसी ब्रोकर के साथ, तो आप कैसे आप इंडिकेटर सेट कर पाओगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, दिस इज चार्ट ले लीजिए, पहले कोई भी चार्ट ले लीजिए और आपको इंडिकेटर कैसे सेट करने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेट किए हुए थे, लेकिन मैं फिर से आपको सिखाता हूँ कि आपको कैसे सेट करने हैं। जस्ट 1 मिनट, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सारे इंडिकेटर्स पहले क्लोज कर देता हूँ। पहले आपके सामने बिल्कुल ऐसा ग्राफ आएगा, जो नॉर्मल ग्राफ है ऐसा ग्राफ आपको दिखाई देगा ट्रेडिंग व्यू में। मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है, बैकग्राउंड ट्रेडिंग व्यू में आपको व्हाइट मिलेगा, मैंने ब्लैक रखा है क्योंकि मुझे ब्लैक अच्छा लगता है। नाउ इंडिकेटर्स के लिए आपको इस वाले पॉइंट पे पहले जो पहले नाम होगा किसी भी एसेट का या करेंसी का, उसके बाद टाइम फ्रेम होंगी, उसके बाद कैंडल स्टिक होंगी, उसके बाद कंपेयर होगा और लास्ट इज इंडिकेटर्स। इस इंडिकेटर में आप जाओगे तो आपको वहां पे बॉलिंगर बैंड्स मिलेगा, आपको सिंपल बॉलिंगर बैंड्स पे क्लिक करना है, ठीक है, और दूसरी बार क्लिक करना है। ओके, तो 2 बार क्लिक करोगे, मैं बताता हूँ 2 बार क्लिक क्यों किया हमने। उसके बाद आपको बॉलिंगर बैंड के सेटिंग लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे मिल जाएंगे, आपको वहां पे सेटिंग में जाना है। नाउ जो इनपुट्स पोर्शन है बॉलिंगर बैंड का, आपको इनपुट में जाना है और यहाँ पे 20 इज लेंथ, 20 मीन्स जो 20 कैंडल परफॉर्म हो रही है उसका एवरेज मिलेगा आपको बॉलिंगर बैंड में। ठीक है, और इसमें जो स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा है वो सिंपली आपको 1 पुट कर देना है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्टाइल में जाओगे तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन में हमें वन में जो स्टैंडर्ड डिविएशन किया तो उसमें तीनों लाइन वाइट करनी है आपको। मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ आगे, पहले आपको क्या क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब जो सेकंड बॉलिंगर बैंड था हमारा, उसके सेटिंग्स में जाना है, उसके इनपुट्स में जाके स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ही रखना है, और जो बेसिक्स था, जो बेसिक लाइन है वो व्हाइट रखनी है, और जो अपर लाइन है वो दोनों लाइन ग्रीन कर देनी है आपको। तो ऊपर वाली लाइन भी ग्रीन और सिमिलर टू नीचे वाली लाइन भी आपको ग्रीन कर देनी है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन मैंने ग्रीन कर दी। ओके, तो दिस इज अ लुक्स लाइक अ बॉलिंगर बैंड। नाउ ईएमए कैसे सेट करना है, तो इंडिकेटर्स में जाना है, सिमिलर जैसा मैंने बताया, यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपोनेंशियल। जैसा ही आप लिखोगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, अगेन क्लिक करना है, अगेन क्लिक करना है, अगेन 4 बार आपको क्लिक करना है। नाउ लेफ्ट साइड जाओगे तो आपको सेटिंग में जाना है फर्स्ट ईएमए के, वहां पे इनपुट्स पे आपको 20 लेंथ रखनी है, क्योंकि जो पहला ईएमए था हमारा, जैसा कि मैंने आपको पीपीटी में बताया, पीपीटी में जैसा मैंने आपको बताया, जो पहला ईएमए था, देखो यहाँ पे पहला अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, जो पहला ईएमए 20 ईएमए किस कौन से येलो कलर का आपको रखना है। ठीक है, तो पहला ईएमए येलो कलर का मैं रख लेता हूँ, तो यहाँ पे 20 स्टाइल में गए और जो कलर है वो यहाँ पे येलो सिलेक्ट करना है। ठीक है, नाउ येलो लाइन आपको दिखाई दे रही होगी अभी। नाउ नेक्स्ट में जाएंगे, इनपुट्स में जाएंगे, और नेक्स्ट हमारा कौन सा था 50, तो 50 में गए और स्टाइल कलर कौन सा रखना है, तो ऑरेंज कलर रखना है। ठीक है, तो नाउ 50 के लिए ऑरेंज कलर। अब जो थर्ड है, जो 100, नाउ 50 के बाद 100 आता है, तो 100 वाले में जाएंगे और वहां पे हम लोग रेड कलर सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो दिस इज 100 एंड द लास्ट वन इज 200. Okay, just wait, 200, and the color is purple color. Got it? Okay, now this is a purple color. Okay, okay. Now अब हमने क्या बताया था आपको, आप देख सकते हो, सॉरी, तो देखो पीपीटी में क्या लिखा है, 20 सर ये ईएमए लास्ट वाला तो पिंक है ना? कौन सा, जस्ट वेट 1 सेकेंड। ओके, पर्पल कलर है, पर्पल रखो या फिर स्लाइट पिंक रखो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
येलो, ऑरेंज, रेड और पर्पल। गॉट इट? हेलो? ओके, तो देखो पीपीटी में गए 20, 50, 100 और 200। अगर आपको ऐसा सिनेरियो कहीं पे दिखाई देता है और प्राइस अगर 20 के ऊपर है, तो देखो हम कह सकते हैं अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है। तो देखो यहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था, इस वाले पॉइंट से फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था। 20 यहाँ ऊपर आ गई थी, उसके नीचे 50 थी, उसके नीचे 100 था और इसके नीचे 200 था। तो 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA और 200 EMA, उसके ऊपर प्राइस थी, 20 के ऊपर प्राइस थी। तो इस वाले पॉइंट से भी आप ट्रेड कर सकते थे 20 के। ठीक है, अगेन प्राइस कहाँ पे आई? 20 पे आई फिर से, तो इस वाले पॉइंट से भी आप ट्रेड कर सकते थे। अगेन प्राइस कहाँ पे आई? थर्ड टाइम 20 पे आई, तो 3 बार 20 से पुल बैक मिला। दिस इज अवर फर्स्ट पुल बैक, दिस इज अवर सेकंड पुल बैक और दिस इज अवर थर्ड पुल बैक। आपको क्या देखना है? ईएमए भी अच्छे खासे विड्थ में एक्सपांड हो चुके हैं, दिस 20, 50, 100 और 200। तो 200 भी अभी अपर की साइड हो चुका है, 100 भी ऊपर हो चुका है। ऐसे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आप अगर इस वाले पोर्शन में कहीं पे रिवर्सल ट्रेड लेने जाओगे तो क्या होगा? लॉस करके बैठोगे। आपको ट्रेंड जैसे जा रहा है, यहाँ से आपको पता चल गया ओके ईएमए अभी चारों ईएमए ऊपर की साइड दिखाई दे रहे हैं, तो अब नाउ वी हैव टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन आपको वहां पे कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स भी देखना है, चार्ट पैटर्न भी देखनी है, ठीक है, बॉलिंगर भी देखना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखना है, ट्रेंड लाइन भी देखनी है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो ये अप ट्रेंड हो चुका, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA और 200 EMA। आपको सिर्फ इंडिकेटर्स पे ट्रेड नहीं लेना है, मैं वो चीजें भी आपको बताता हूँ। नाउ मैं आपको डाउन ट्रेंड बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। दिस इज अ रेंजिंग मार्केट। यहाँ पे ईएमए कहीं पे जा नहीं रही है, ईएमए आर मिक्स इन द सेंट्रल पोर्शन। मैं आपको डाउन ट्रेंड दिखाता हूँ अच्छा खासा, जो बहुत टाइम से आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, तो देखो यहाँ पे मूवमेंट कैसी मिली मुझे। यहाँ पे 50 ने क्रॉस किया 100 को, यहाँ से 50 ने 100 को क्रॉस किया, 200 को क्रॉस किया। ओके, 50 नीचे आ गया। तो हमारा 20 EMA कहाँ है? 20 EMA इज नियर टू मिडल बॉलिंगर बैंड। 20 इस वाले पॉइंट पे जो येलो लाइन दिखाई दे रही है। 20 के ऊपर 50, 50 के ऊपर 100, 100 के ऊपर 200। हमको कौन सी ट्रेड लेनी है? सेल की ट्रेड लेनी है। तो इस वाले पोर्शन से हम सेल की ट्रेड स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही 20 का पुल बैक मिलता है, 20 का पुल बैक इस वाले पॉइंट पे मिला, और यहाँ पे आप एग्जैक्टली फेक ब्रेकआउट देख सकते हो। इन तीन चार पांचों कैंडल का समेशन करोगे तो आपको वहां पे पता चलेगा इट्स जस्ट बियरिश पिन बार। यहाँ पे आपको पिन बार मिलेगी, बियरिश पिन बार। ठीक है, तो 20 से पुल बैक अगेन मिला, तो वहां से वो प्राइस को यहाँ तक लेके गए। ठीक है, अगेन आपको कहा तो ये वाले पॉइंट पे पुल बैक मिला था। अगेन यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 20 यहाँ पे क्रॉस हुआ, 20 ने 50 को क्रॉस कर लिया, मीन्स आपको यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी है। क्यों? अब आपको पता नहीं है कि मूवमेंट कहाँ जाने वाली है। जैसे ही 20 ने 50 को क्रॉस किया, आपने वहां पे ट्रेड लेना बंद कर दिया। नाउ देखो एक मूवमेंट ऊपर की ओर गई, 200 का पुल बैक। 200 क्या होती है? 200 जनरली एक डायनेमिक इंपल्सिव डायनेमिक इंपैक्ट क्रिएट करती है। प्राइस को वो ज्यादातर जाने नहीं देती, ना ऊपर जाने देती है ना नीचे जाने देती है। तो आप 200 पे देख सकते हो, यहाँ पे 200 पे आई, यहाँ अगेन प्राइस 200 पे आई, फिर से प्राइस ऊपर गई, अगेन 200 पे वापस आई, जंप किया, फिर से प्राइस 200 के नीचे गई, अगेन प्राइस 200 के ऊपर आई। मीन्स 200 एक ऐसी ईएम है, 200 एक ऐसी ईएम है जो डायनेमिक इंपैक्ट करती है प्राइस पे, वो प्राइस को जल्दी ऊपर या नीचे जाने नहीं देती है। तो जब तक वो क्लियर ना हो, आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेनी है। तो यहाँ पे देखो फिर से लास्ट 200 से एक रिजेक्शन मिला, उसके बाद आप देख सकते हो अगेन ट्रेंड लाइन क्लियर हो चुकी, जो हमारी ईएमए थे वो फिर से परफॉर्म होने वाली है, 20, 50, 100 और 200। तो इस वाले पॉइंट से हमें पता चल गया कि ओके नाउ द ईएमए जो हमारे, मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, नाउ द 20 इज लोअर, उसके बाद 50 आ रही है, उसके बाद 100 आ रही है, उसके बाद 200 आ रही है। तो आपको वेट करना है कि हमको क्लियर डायरेक्शन मिले, उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है मार्केट में। तो आप देख सकते हो उसके बाद डाउन ट्रेंड अच्छा खासा आया। ठीक है, कितनी डाउन कैंडल मिली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 डाउन कैंडल, फिर 5 मिनट की एक एक कैंडल है। अप्रोक्स 1 घंटे के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड चला था उस वक्त, आफ्टर दिस 20 का पुल बैक मिला उसके बाद। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ ईएमए। इससे आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है और डाउन ट्रेंड में जा रही है। आपको ऐसे वाले पोर्शन पे ट्रेड ही नहीं करनी है जहां पे ईएमए सारी मिक्स है। दिस इज अ कंसोलिडेशन एरिया, वहां पे ना बायर्स तय कर पा रहे हैं ना सेलर्स तय कर पा रहे हैं, तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेनी है।
अगेन अगर वो 20 क्रॉस करके ऊपर आ रहा है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो 20 क्रॉस करके ऊपर आ रहा है, तो आपको आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वी आर नॉट क्लियर इन दिस सिचुएशन, हमें यहाँ पता ही नहीं है क्या होने वाला है। अगेन देखो 200 से रिजेक्शन आया, यहाँ पे 200 से रिजेक्शन फिर से मिल रहा है, एक बार रिजेक्शन मिला, यहाँ 200 से टच करते करते रह गया, थोड़ा ही रह गया है। नेक्स्ट अगेन 200 से रिजेक्शन मिला, अगेन जब तक क्लियर नहीं हो जाता मैं ट्रेड नहीं लूंगा। यहाँ पे देखो 20 ने 50 को क्रॉस किया, 100 ऊपर, 20 50 100 200, तो यहाँ से एंटर ली, यहाँ से सेल की एंट्री ली, यहाँ पे अच्छी खासी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न मिली, यहाँ पे एग्जिट हो जाना है, तो स्मॉल प्रॉफिट यहाँ से गेन किया। नाउ 20 और 50, दिस इज 20 और 50 के बीच में प्राइस फंसी हुई है, दिस इज अ कंसोलिडेशन एरिया। जैसे ही 20 को क्रॉस करती है ये वाली कैंडल, वी एंटर इनटू अ डाउन ट्रेंड, बिकॉज ईएमए अपने साथ है, पता है, ठीक है। जब फ्लैट बॉलिंगर बैंड हुए थे, ये फ्लैट बॉलिंगर बैंड इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, मैं आपको एक्जैक्टली दिखाता हूँ। यहाँ बॉलिंगर बैंड क्या था, थोड़े टाइम के लिए फ्लैट था, इसका मीनिंग मैं आगे बताऊंगा अभी आगे क्या होने वाला है। तो वहां से एक लास्ट रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, लास्ट रिजेक्शन के बाद हम लोग यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। तो 20 अपने फेवर में, 50 अपने फेवर में, 20 50 100 200, बॉलिंगर भी एक्सपांड हो चुका है, बॉलिंगर को भी ब्रेक कर चुका है, ठीक है। और आफ्टर दिस लार्ज बियरिश मारुबोजू कैंडल, कैंडल स्टिक भी अपने फेवर में, ट्रेंड भी अपने फेवर में, बॉलिंगर भी अपने फेवर में, ईएमए भी अपने फेवर में, 80% चीज अपने फेवर में है, तो वहां पे एंट्री ले लेनी चाहिए। और रिजेक्शन भी हो चुका है, नाउ वी हैव टू एंटर इनटू दिस प्लेस, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉफिट टारगेट। तो हमने क्या सीखा आज ओके, अप ट्रेंड में क्या ईएमए कैसे फॉर्म होते हैं, डाउन ट्रेंड में कैसे फॉर्म होते हैं। अब देखो ईएमए एंड बॉलिंगर बैंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द मेजर ट्रेंड। ईएमए से हमें क्या पता चला, मेजर ट्रेंड कौन सा है, वो पता चला कि मार्केट डाउन में है या फिर मार्केट अप में है। प्राइस एक्शन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द माइनर ट्रेंड, प्राइस एक्शन से हमें माइनर ट्रेंड पता चलेगा। प्राइस एक्शन क्या है, तो कैंडलस्टिक की जो पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स है, स्मॉल स्मॉल चार्ट पैटर्न्स, कंसोलिडेशन एरिया, दैट्स द प्राइस एक्शन, प्राइस किस डायरेक्शन में जाना चाहती है, दैट्स द प्राइस एक्शन, ठीक है। अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड का मतलब प्राइस अबव ऑल ईएमए, सारे ईएमओ से प्राइस ऊपर है, जहां पे 200 सबसे नीचे होगा और 20 ईएमए सबसे ऊपर होगा। अप ट्रेंड में प्राइस बिटवीन अपर 1 डेविएशन बॉलिंगर बैंड एंड अपर 2 डेविएशन बॉलिंगर बैंड, जो 1 डेविएशन यानी जो ऊपर की जो व्हाइट लाइन थी बॉलिंगर बैंड की, उससे प्राइस ऊपर रहती है और उससे भी ब्रेकआउट करके ऊपर जाती है, तो दो सेकंड बॉलिंगर बैंड की जो ग्रीन लाइन थी उसको भी ब्रेक करके प्राइस ऊपर रहती है, दैट मींस दिस इज अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड मींस प्राइस बिलो ऑल ईएमए, ठीक है। 20 सबसे नीचे रहेगा और उससे लास्ट में 200 रहेगा डाउन ट्रेंड में, जैसा मैंने आपको ग्राफ में दिखाया अभी, ठीक है। प्राइस बिटवीन द लोअर 1 डेविएशन बॉलिंगर बैंड एंड द लोअर 2 डेविएशन बॉलिंगर बैंड। ट्रेडिंग सेटअप शुड बी इन द डायरेक्शन। हेलो दिव्यांशु गुप्ता, क्या आप माइक बंद कर सकते हो? अच्छा गाड़ी में है। हेलो जस्ट 1 मिनट, माइक बंद कर सकते हो क्या आप? ओके, so trading setup should be in the direction of the minor and major trend to increase the odds of a good outcome of the trade। आपको अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करने के लिए ट्रेडिंग सेटअप आपके फेवर में होना चाहिए। रेंजिंग मार्केट, प्राइस इज मूविंग अबव एंड बिलो ईएमए, प्राइस ईएमए के ऊपर या फिर नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ रेंजिंग मार्केट। तो देखो जस्ट 1 मिनट, जहां पे ईएमए कहीं जा नहीं रहे, प्राइस ईएमए के ऊपर ही नीचे चलेगी। देखो यहाँ पे ईएमए मिक्स हो चुके हैं, 20 100 50 ये तीनों ईएमए मिक्स हो चुके हैं, तो प्राइस वहां पे ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। ओके, सो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट इज रेंजिंग मार्केट में क्या हो रहा है, प्राइस इज मूविंग बिटवीन द अपर 1 डेविएशन एंड द लोअर 1 डेविएशन अराउंड द मिडल बॉलिंगर बैंड। वो मिडल बॉलिंगर बैंड है जो वाइट अपर डिवीजन है 1 और जो लोअर वाइट लाइन है 1 डिवीजन की, उसके बीच में ही प्राइस रहती है, तो वहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। ऑन रेंजिंग मार्केट ट्रेड शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द माइनर ट्रेंड, ये आपको अभी लिखा है मैंने, लेकिन आपको वहां पे ट्रेड नहीं करना है। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो जाता कि रेंजिंग मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं, तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही ट्रेड करना है। जब तक सारी जो ट्रेडिंग सेटअप आपने तय किया है उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग स्विंग्स, माइनर ट्रेंड टू ट्रेड इन ट्रेंड फेवर। स्विंग ट्रेड अगर आप कर रहे हो, जो स्विंग्स हो रहे हैं मार्केट में, रेंजिंग मार्केट में जनरली ज्यादा स्विंग्स आपको दिखाई देंगे,
तो आपको वो चीज माइनर ट्रेंड में अगर स्विंग्स मिलता है तो वहां से पुल बैक भी बोल सकते हो, स्विंग्स भी बोल सकते हो। तो आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में वहां पे आपको ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के यहाँ तक जो मैंने आपको सिखाया उसमें अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। जितना भी मैंने आपको अभी तक सिखाया उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके। सर ये प्लस माइनस वाला, हेलो, हाँ बोलिए। प्लस माइनस वाला ये करके जो था उस पे प्लस, एडिशन करते ना, एडिशन करके जब एक कैंडल फॉर्म हो रही है। अच्छा, कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स, हाँ उसमें आपको समझ में नहीं आया? यस सर। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, इसमें आपको समझ में आया था 1 मिनट टाइम फ्रेम में जो 5 कैंडल बनी थी, इसका समेशन करेंगे तो क्या बनेगा? देखो, तो पहली कैंडल है ये वाली, उसके बाद ये सेकंड कैंडल है। अगर ये दोनों मैं कैंडल का समेशन करता हूँ, इन दोनों का एडिशन करता हूँ तो क्या होगा? एक लार्ज बियरिश कैंडल मिलेगी इस वाले पॉइंट के, जैसा मैंने हाँ कर्सर पढ़ रहा है, एक लार्ज बियरिश कैंडल मिलेगी। ठीक है, दोनों का प्लस करने पे। हाँ, दोनों का प्लस करेंगे। उसके बाद क्या होता है, अब ये रेड कैंडल है इसको माइनस समझ लो और जो ग्रीन है उसको प्लस समझो। हाँ तो ये दो जो लार्ज कैंडल मिली हमें, पहली दो कैंडल को हमने एडिशन किया, उसके बाद उसको थर्ड के साथ एडिशन करेंगे तो क्या होगा? तो माइनस प्लस हो जाएगा ना। में जीरो हो जाएगा। हाँ जीरो हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई थी, दिस इज ओपनिंग प्राइस ऑफ क्लोज रेड कैंडल, यहाँ से प्राइस ओपन होती है हाँ और सिमिलर प्राइस डाउन गई और उसी पॉइंट पे आके खत्म हो गई। पता चला, बुलिश कैंडल में यहाँ पे खत्म होगी क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइस डाउन जा रही है, तो यहाँ तक तो जीरो हो चुका, उसके बाद यहाँ से प्राइस डाउन गई, अगेन प्राइस डाउन गई। तो इन दोनों का लास्ट का ही एडिशन करना है हमको, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें ऐसी बॉडी मिलेगी। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर कहाँ पे गई, तो दिस इज हायर हाई, इस वाले पॉइंट तक प्राइस गई थी, तो सिमिलर पॉइंट ये वाला पॉइंट आएगा। और यहाँ लोअर में कहाँ पे, इस वाले पॉइंट तक गई, तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये 5 मिनट का जब सारा एडिशन करेंगे, 5 मिनट की पांचों कैंडल्स का, तो हमें एक पिन बार मिलेगी। ओके, तो आपको ऐसे एडिशन करना है, 2 या 3 कैंडल्स का एडिशन करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है। ओके सर। तो आप तो जैसे जैसे हाँ, बोलिए ये बोलिए। रेड वाली माइनस है और ये ग्रीन वाली प्लस है। हाँ, ग्रीन वाली प्लस है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, दैट्स अ बुलिश, और मार्केट नीचे जा रही है, दैट्स अ बियरिश। ओके सर, गॉट इट? गॉट इट सर। ओके ओके, और कोई डाउट? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके, सो हम आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तो स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय। थैंक यू सर।